मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से न्यू दिल्ली इंडिया तक का सफ़र हम 2 फ़्लाइट्स में तय करने वाले थे। पहली फ़्लाइट थी हमारी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से कुआलालंपुर के लिए करीब 8.5 घंटे की, और उसके बाद हमारी 5 घंटे की फ़्लाइट थी कुआलालंपुर से इंडिया तक की। हमारी फ़्लाइट 1:30 AM की थी नाइट में, तो हम अकॉर्डिंगली यहाँ से निकल चुके थे एयरपोर्ट के लिए। करीब 9 साढ़े 9 बजे हम एयरपोर्ट के लिए निकले थे, कैब का वेट किया। यहाँ का सनसेट काफ़ी प्रिटी होता है, तो आप जब भी मेलबर्न आए तो यहाँ पे सनसेट कैप्चर करना मत भूलना। एंड मेक श्योर कि आप रात को अपने पास एक जैकेट ज़रूर रखो, बिकॉज कहने को तो यहाँ पे समर्स होती हैं दिसंबर में, लेकिन यहाँ पे शाम को काफ़ी विंडी हो जाता है और वेदर काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है। सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके हम अपने एयरक्राफ्ट को बोर्ड कर चुके थे। आई नोटिस्ड कि जो मेलबर्न की फ़्लाइट थी हमारी, उनका एयरक्राफ्ट थोड़ा न्यू होगा मे बी। यहाँ का स्टाफ भी मुझे थोड़ा ज़्यादा कोऑपरेटिव लगा इन कंपैरिजन टू द फ्लाइट्स दैट वी बोर्डेड फ्रॉम न्यू दिल्ली टू कुआलालंपुर एंड देन कुआलालंपुर टू मेलबर्न। ओवरऑल बोर्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, चेक इन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव था, उन्होंने हमारे बैग्स को ठीक से रखा, कोई बैग्स मिसप्लेस नहीं हुए, ना ही कोई डैमेज हुआ हमारे बैग्स को। इन कैबिन भी हम 7 kgs एक बंदा लेकर आ सकता है, तो हमारे साथ बेबी था तो उसका एडिशनल बैग आप कैरी कर सकते हो। जब भी आप चेक इन करो तो उनको बोलना कि ये एक बेबी फूड का बैग है, तो वो आपको ईजिली लेकर आने देंगे। अदरवाइज़ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कुछ पैसेंजर्स ने फेस की थी, हमने कोई प्रॉब्लम ऐसा फेस नहीं की। स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव था, बिकॉज हम एक छोटे बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे थे। उन्होंने इंश्योर किया कि बेबी के लिए वो सीट बेल्ट लेकर आए और एक लाइफ जैकेट भी एक्स्ट्रा वो लेकर आए। फ़्लाइट में हमने नोटिस किया कि जो स्क्रीन थी वो वैसे तो काम कर रही थी, लेकिन उसका जो रियल टाइम मैप होता है वो नहीं चल रहा था, और म्यूज़िक और वीडियोस के नाम पे कुछ भी नहीं था। सो आपको अपने आईपैड या टैबलेट या फ़ोन पर ही जो भी आपको कंटेंट कंज्यूम करना है, आपको वही करना होगा। फ़्लाइट ऑन टाइम टेक ऑफ करी। 1:30 की फ़्लाइट थी और 1:40 तक टेक ऑफ कर चुकी थी फ़्लाइट। इंडिया में उस टाइम करीब 5:30 बज रहे थे, लेकिन हमको कोई भी फ़्लाइट में ऐसा सच इशू नहीं आया। दोनों ही फ़्लाइट ठीक टाइम पे टेक ऑफ करी। कुआलालंपुर से जब इंडिया की फ़्लाइट हमने ली थी तो बारिश हो गई थी, तो 1 घंटा डिले हुई थी, वो आपको मैं आगे दिखाऊंगा वीडियो में। बट ये वाली जो फ़्लाइट थी फ्रॉम मेलबर्न एयरपोर्ट टू कुआलालंपुर, ये बिल्कुल टाइम पर इन्होंने टेक ऑफ किया और काफ़ी स्मूथली इन्होंने फ्लाई किया पूरे प्लेन को। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि एयरक्राफ्ट ठीक से फ्लाई नहीं हो रहा या ठीक से काम नहीं कर रहा। जब हम कुआलालंपुर सुबह पहुँचे तो यहाँ पर करीब 7:30 बज रहे थे और वेदर थोड़ा सा हमारा साथ नहीं दे रहा था, बिकॉज बारिश का मौसम बन चुका था। और हमारी फ़्लाइट का जो बोर्डिंग टाइम था वो करीब 8:05 था और टेक ऑफ टाइम था 8:45 AM मॉर्निंग में। लेकिन क्योंकि इतनी तेज़ बारिश होने वाली थी आगे की, फ़्लाइट थोड़ी सी डिले हो गई। करीब 1 घंटा हम लोग रनवे पे थे, टैक्सिंग कर रहा था हमारा एयरक्राफ्ट। और बट आई वुड से कि इसमें एयरलाइन की, बटिक एयरवेज़ की कोई भी फॉल्ट नहीं था, बिकॉज वेदर इतना अनप्रेडिक्टेबल हो चुका था। इवन इन कुआलालंपुर की फ़्लाइट को डिले होना ही था। इट्स ऑलवेज़ इम्पॉर्टेंट कि जो भी एयरक्राफ्ट, जो भी पायलट है, वो अपने पैसेंजर्स की सेफ्टी को पहले प्रायोरिटी भी रखे, और डिले थोड़ा बहुत चलता रहता है अगर वेदर ख़राब हो तो। सो एज़ यू सी, फ़्लाइट जब टेक ऑफ करने वाली थी और हम रनवे पे थे तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से 1 घंटे का डिले हमने फेस किया। बट हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव था, एंड सिंस हम बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे थे तो उन्होंने हमको एक एडिशनल पानी की बॉटल अलाउ कर दी थी, क्योंकि बेबी बॉटल में हमने पानी रखा था और उसको रीफ़िल करने के लिए एक बॉटल उन्होंने हमको अलाउ कर दी थी। अदरवाइज़ आपको बटिक एयरवेज़ में पानी भी अंदर परचेज़ करना पड़ेगा। एंड इनका जो एयर इन फ्लाइट वाईफाई था, इंटरनेट, वो भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। फूड हमने परचेज़ किया था बिकॉज़ यहाँ पर हम एयरपोर्ट पे कुछ खाकर निकले थे, लेकिन अगले दिन की फ़्लाइट के लिए हमको भूख लग गई थी, तो यहाँ पर हमने चिकन बिरयानी ऑर्डर करी। 6-7 ऑप्शन थे, लेकिन सिर्फ चिकन बिरयानी और वेज बिरयानी अवेलेबल था। चिकन बिरयानी और चाय हमने ऑर्डर करी। चाय करीब 200 रुपये की थी फ़्लाइट में, और चिकन बिरयानी थी 630 INR में। हमने ऑस्ट्रेलियन डॉलर में इनको पे किया। करीब $4, $5 की हमने चाय ली थी और करीब $11 की हमने चिकन बिरयानी ली थी। टेस्ट ठीक ठाक था, मतलब इतना अच्छा तो मैं नहीं बोलूँगा, बट काम चलाने के लिए ठीक ठाक था, बिकॉज हमको भूख लगी थी। क्वांटिटी थोड़ी और अच्छी हो सकती थी, बिकॉज 630 की बिरयानी में बहुत कम क्वांटिटी इन्होंने सर्व करी थी। बट दैट्स हाउ इन फ्लाइट फूड वर्क्स, आपको क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं मिलती है। फ़्लाइट का जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी ठीक ठाक था। आई वॉज स्केप्टिकल कि फ़्लाइट
ठीक से नहीं चलने वाली है, बिकॉज बटिक का एक्सपीरियंस कई लोगों का ठीक नहीं रहा, बट सरप्राइजिंगली हमारा एक्सपीरियंस बटिक एयरवेज़ के साथ काफ़ी सही रहा। जिस प्राइस में हमने टिकट्स बुक करी थी उस प्राइस को अगर मैं मद्देनज़र रखूं तो हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस बटिक एयरवेज़ के साथ काफ़ी सही था। अगर आप बटिक एयरवेज़ से ट्रैवल करें तो मेक श्योर कि आप चेक इन जैसे इनकी विंडो ओपन होती है 24 आवर्स, उसके 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर आप ऑनलाइन चेक इन कर लें, अदरवाइज़ इनका पोर्टल ठीक से काम नहीं करता और आपको सिर्फ एरर मिलने वाला है। नूर ने तो काफ़ी इन्जॉय किया बिकॉज उसकी फ़र्स्ट फ़्लाइट थी और उसको काफ़ी मज़ा आ रहा था। क्रैंकी नहीं हो हमारा बेबी। मेलबर्न से कुआलालंपुर की फ़्लाइट 8.5 घंटे की थी, तो उसमें नूर शी स्लेप्ट क्वाइट वेल, ताकि वो नेक्स्ट डे के लिए रिचार्ज थी बिल्कुल, और 5 साढ़े 5 घंटे की फ़्लाइट में उसने काफ़ी सो ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। आप भी बटिक एयरलाइन को एक बार चांस ज़रूर दें एंड आई होप कि आपका एक्सपीरियंस भी हमारी तरह अच्छा ही रहे।